बच्चों, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th के बच्चों को बड़ी समस्या आती है पढ़ने में। किस प्रकार की समस्या आती है कि बच्चे कहते हैं कि पढ़ना कैसे चाहिए। तो आज मैं उसी बात पर फोकस करने जा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा कैसे जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, बस तरीका आपको मालूम हो जाना चाहिए। अभी क्या है कि ऑल ओवर इंडिया का बच्चा होगा जो 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी के दिमाग में भी समस्या आ रही होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे समझा जाए और याद कैसे किया जाए। तो देखिए, इसका तरीका मैं बता रहा हूँ। बहुत 8 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा बच्चों, और उस 8 से 10 मिनट के वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तरीके बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ाया जाता है, कि ताकि आपको पढ़ने का तरीका जब मालूम चल जाएगा तो याद भी हो जाएगा और एग्जामिनेशन में आप अच्छे नंबर अपना सकते हैं। तो उसी पर चर्चा कर रहे हैं बच्चों। मेरा नाम जैसा है वो राजीव केमिस्ट्री क्लास मेरा सीतामढ़ी में चलता है और मेरा राजीव कुमार हुआ मेरा नाम। तो जैसे मैं आज बता रहा हूँ बच्चों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ कि जो 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कितने चैप्टर है। पहले तो हमें ये जानने होंगे कि चैप्टर कितने हैं। तो बहुत सारे बच्चों को चैप्टर के बारे में नहीं मालूम होता कि चैप्टर कितने हैं। तो सबसे पहली बात मैं इसमें करूँगा, 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है हमारे पास 7 चैप्टर। कितने बच्चों? 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर में जो 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर उसका जो नेचर एक समान है और बाकी 3 चैप्टर और है उसका जो स्वभाव है, प्रकृति है, नेचर उसका अलग है। वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं बच्चों? तो 4 चैप्टर में पहला चैप्टर का जो नाम है बच्चों वो हैलो एल्केन है। अभी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि चैप्टर कौन से होंगे, चैप्टर को पढ़ा कैसे जाए कि बच्चों को आसानी हो समझने में और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे नंबर कैसे ला सके उसकी मैं चर्चा करूँगा। तो पहला जो चैप्टर हैलो एल्केन है एंड हैलो एरीन, ये 12th का हैलो एरीन, ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हैलो एल्केन हैलो एरीन। जो सेकेंड चैप्टर है बच्चों वो है हमारा अल्कोहल है, फिनॉल है एंड ईथर है। जो सेकेंड चैप्टर हम लोग का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 12th वाले बच्चों के लिए फोकस कर रहा हुआ है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। थर्ड जो चैप्टर है बच्चों वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है 12th के बच्चों के लिए, अल्डिहाइड है, कीटोन है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा जो चैप्टर है बच्चों वो है हमारा एमाइंस। 7 चैप्टर में ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनका पढ़ने का तरीका या टीचर के जो पढ़ाने के तरीके वो अलग अलग होते हैं। बाकी जो 3 चैप्टर है उनके तरीके अलग होते हैं। तो पहले मैं 4 चैप्टर में ये बताऊंगा कि चारों चैप्टर को पढ़ा कैसे जाए, कि ताकि बच्चों को जल्दी जल्दी समझ में आ जाए और जल्दी जल्दी वो याद कर ले और एग्जामिनेशन के लिए वो अच्छे नंबर के लिए तैयार हो जाए। तो जैसे हैलो एल्केन है, मैं जरा हैलो एल्केन किसको कहते हैं इसको चर्चा नहीं करूंगा, मैं चैप्टर का नाम फोकस कर रहा हूँ हैलो एरीन। दूसरा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तीसरा बोलो अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और चौथा एमाइंस है। और जैसे कि बच्चों मैं 5वां और 6ठा और 7वां चैप्टर का भी नाम लिखता हूँ। सिर्फ 5वां चैप्टर है बच्चों उसका नाम है बायोमोलिक्यूल। ये वैसे बायोलॉजी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ने हैं। जो 5 नंबर चैप्टर है। 6 नंबर जो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो है हमारा पॉलीमर। और जो 7 नंबर जो लास्ट चैप्टर है 12th वाले बच्चों के लिए वो है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हमारा 7 चैप्टर है बच्चों। 3 चैप्टर ये बिल्कुल अलग है और जो 4 चैप्टर है उसका स्वभाव अलग है। तो मैं जैसे कि मैंने 4 चैप्टर पर चर्चा करता हूँ। ये चारों चैप्टर ही तंगा बच्चों को कठिन लगता है। ये 4 चैप्टर ही बच्चों को समझने में कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो इसमें बच्चों को तो दिक्कत आती है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों 4 चैप्टर कैसे पढ़ना चाहिए। तो चारों चैप्टर में एक तरह का स्वभाव है। एक पहला जो चीज़ पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा IUPAC नेमिंग। इसमें पहला चीज़ क्या पढ़ना है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, IUPAC नेमिंग पढ़ना है। जो बच्चे पढ़ाते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन
1 क्लोरोब्यूटेट, जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो हर चैप्टर में चाहे आप हेलो अल्केन पढ़ेंगे, चाहे अल्कोहल पढ़ेंगे, चाहे एल्डिहाइड, चाहे अमाइन पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी टीचर जो होगा सबसे पहले इस चारों चैप्टर में आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? आईयूपीएसी नेमिंग। ए सबसे पहली बात किसी करेंगे लोग? आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे। आईयूपीएसी इधर दिख रहा है, देखिए तो आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे। दूसरा जो है बच्चों, इसमें पढ़ना होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। अब क्या बच्चों है? अब कंपाउंड। जैसे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो हेलो अल्केन का बनाने की विधि क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? हेलोरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? एमाइंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? और सभी का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो दो बातें, ये जो चारों चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें आती है, उसमें पहला चीज़ तो पढ़ना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ना है बोलो? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। और वही कंपाउंड हेलो अल्केन है, हेलो, उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कैसे बनता है। हर टीचर ऐसे पढ़ाता है। दूसरा अल्कोहल फिनॉल ईथर कैसे बनता है। एल्डिहाइड कीटोन, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाने की विधि क्या होगी, और एमाइंस की बनाने की विधि क्या होगी। ठीक है, तो सब में ये कॉमन है और सब में यही चीज़ पढ़ना है। ठीक है बच्चों। तीसरा जो सी जो होता है बच्चों, वो पढ़ना होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना होता है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहला पढ़ना है हमको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ओके। दूसरा पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आपका कंपाउंड, और तीसरा पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। और जो तीसरा जो डी है, वो हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना है बच्चों? केमिकल रिएक्शन। ये चार चीजें ही पढ़ने हैं बच्चों। हमारी बात को समझ लीजिए, चार चीजें ही। हर किसी का आईयूपीएसी नेमिंग नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। दूसरा पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, जैसे मैंने पहले ही बोला था। तीसरा पढ़ना है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी। और चौथा क्या पढ़ना है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी। ये चार चीजें हमें पढ़ने होते हैं। ये जो चार चीजें जो है, ये हेलो अल्केन एंड हेलोरीन में भी पढ़ने हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी पढ़ने हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ने हैं, और एमाइंस में भी पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों। क्या क्या पढ़ना है? रिपीट करो तो। पहला क्या पढ़ना है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नेमिंग। दूसरा क्या पढ़ना है बच्चों? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। तीसरा क्या पढ़ना है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी। चौथा क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन बोले चाहे केमिकल प्रॉपर्टी बोले। ये चारों जो चैप्टर है, जो 12th वाले बच्चे जो बहुत परेशान रहते हैं, वो सारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि चारों चैप्टर में मात्र चार ही चीज़ हर चैप्टर में टीचर लोग पढ़ाते हैं। किताब में उसका वर्णन रहता है, उसका डिस्कशन रहता है, उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, और चार ही चीज़ सबका पढ़ना है, और चार ही चीज़ में बच्चों को फोकस करना चाहिए। तो पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी तो मैं अगले क्लास लूँगा तो और चीज़ बताऊँगा। लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि बच्चों को 12th के जो बच्चे हैं, जो एग्जामिनेशन देने वाले 2024 में, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे अच्छा करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उसको भय, उसका डर कैसे ख़त्म करें, मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे बच्चों बाकी जो हमारा चैप्टर है, मान लिया जाए जैसे बाकी जो चैप्टर हमारा बच्चों, ये वाला, एक मिनट, जो बाकी जो मेरा 3 चैप्टर है, ये 3 बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें बच्चों हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ने होते। इनका स्वभाव अलग है। ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं। मेरा नाम राजीव सर हुआ, मेरा नाम राजीव केमिस्ट्री क्लास में सभी का स्वागत है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। लव यू ऑल ऑफ यू।